ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी भगवान का, माँ रिद्धि का, माँ सिद्धि का, शुभ लाभ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके घर में रोज रोज होते कलह कलेश को खत्म करने वाले सरल उपायों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। दोस्तों, क्या आए दिन आपके घर में कलह कलेश का वातावरण बना रहता है? क्या आपके घर में हमेशा पति पत्नी में, सास बहू में, भाई भाई में, देवरानी जेठानी में, ननंद भाभी में हमेशा तू मैं बनी रहती है? बात बात में विवाद होना एक आम बात बन गई है। क्या आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा दूषित होता जा रहा है? क्या हर बात, चाहे छोटी क्यों नहीं हो, वो छोटी बात भी बड़ी तू मैं में बदल जाती है? क्या आपके घर के 4 सदस्य एक साथ एक जगह नहीं बैठ सकते हैं? यदि हाँ, तो दोस्तों कैसे दूर करें रोजाना होती सास बहू के बीच की तू मैं को? कैसे दूर करें रोजाना होती पति पत्नी के बीच की तू मैं को? कैसे दूर करें घर के अंदर, घर के सदस्यों में रोज होती कलह कलेश को? कैसे बनाए पति पत्नी, सास बहू, देवरानी जेठानी, ननंद भाभी, भाई भाई के रिश्तों को बेहतर? ऐसा क्या करें जिससे कि घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे? संबंधों में आ रही कड़वाहट को दूर किया जा सके। तो दोस्तों, वर्तमान समय में सभी परिवार, चाहे एकल परिवार हो, चाहे संयुक्त परिवार हो, हर परिवार लगभग किसी न किसी कलह कलेश से पीड़ित नजर आता है। और ग्रह कलेश के कारण परिवार के सभी सदस्यों में हृदय रोग, मधुमेह रोग, डिप्रेशन, एंजाइटी, उन्माद जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। कभी कभी ग्रह कलेश आत्मघातक भी बन जाता है, प्राण घातक भी बन जाता है। सुसाइडल अटेम्प्ट होने लग जाते हैं ग्रह कलेश के कारण। अब ग्रह कलेश मुख्य रूप से किस में होता है? या तो सास बहू में होगा, या पिता पुत्र में होगा, या भाई बहन में होगा, या भाई भाई में होगा, या देवरानी जेठानी में होगा, या ननंद भाभी में होगा, या पति पत्नी के बीच में होगा। घर के सदस्यों में ही ग्रह कलेश होता हुआ दिखाई देगा। विचार नहीं मिलना ही ग्रह कलेश का जन्म दे देता है। जन्म कुंडली में भी ऐसे ग्रह होते हैं, ऐसे योग होते हैं। व्यक्ति, जब आप और हम वर्किंग सेक्टर से भी परेशान रहते हैं, कार्य क्षेत्र में आजकल नौकरी करना इतना आसान काम तो रह नहीं गया है, वर्किंग सेक्टर का प्रेशर भी रहता है, तो कहीं ना कहीं जो काम करने वाले लोग हैं, वर्किंग पर्सन है, उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, उनकी जो रिएक्शंस है, उनकी जो प्रतिक्रिया है, वो कहाँ निकलती है? उनका सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ है? वो है उनका परिवार। क्योंकि परिवार ही सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है और वो ही टारगेट होता है। आदमी अपना फ्रस्ट्रेशन जाकर घर पे निकालता है, सड़क पे थोड़ी ना निकालेगा।
पति पत्नी पे निकालेगा, पत्नी बच्चों पे निकालेगी। यही इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन घर में घूमता रहता है। ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि जीवन का हर संबंध टूटने के कगार पर आ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे करें, घर के सदस्यों के बीच में जो बिगड़ने वाले माहौल को है उसको कंट्रोल कैसे करें और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। आपकी इन सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र, दुर्लभ प्रयोग और कुछ घर में किए जाने वाले कम खर्चों के चमत्कारिक उपाय लेकर आया हूं। आप इस प्रयोग को और उपायों को लगातार 40 दिन तक कीजिएगा। मेरा दावा है कि निश्चित तौर पर आपके संबंधों में आ रही कड़वाहट प्रेम में बदल जाएगी। यह प्रयोग घर का कोई भी सदस्य कर सकता है अपने परिवार की सुख शांति को बनाने के लिए, परिवार के वातावरण को संभालने के लिए और आपस में हो रहे कलह कलेश को खत्म करने के लिए कोई भी घर का सदस्य इन उपायों को कर सकता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग को, जो कि आपके घर में रोज होती कलह कलेश को दूर करने में आपकी मदद करेगा, सुख शांति ला सकता है, अच्छा वातावरण बना सकता है। इस प्रयोग में मंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। आप लिख लीजिए, मंत्र आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप लिख लीजिए, समझ लीजिए इस मंत्र को। बड़ा ही चमत्कारिक और दुर्लभ मंत्र है। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति समृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति समृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति समृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति कुरु कुरु स्वाहा। बहुत ही सरल, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, कोई भी इसे कर सकता है। आपके घर में होती कलह कलेश को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकता है। अब आपको मैं इस मंत्र के जाप की सही विधि भी बता देता हूं, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए कैसे क्या करना है। आपको करना क्या है, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को या अष्टमी तिथि को, कोई शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, गुरुवार हो या अष्टमी तिथि हो, उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल अथवा पीले रंग के वस्त्र धारण करके अपने मंदिर में पूजा स्थान पर आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। आचमन और प्राणायाम कर लीजिएगा। उसके पश्चात एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस चौकी अथवा बाजोट के ऊपर लाल अथवा पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिएगा और उस वस्त्र के ऊपर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे हुए पीले चावल, चावल को जब हल्दी से रंग देते हैं तो पीले चावल बन जाते, तो हरिद्रा से रंगे पीले चावलों की ढेरी स्वस्तिक के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। अब आप एक तांबे का कलश लीजिएगा या स्टील का नया कलश ले लीजिएगा, उसमें शुद्ध देशी घी भर दीजिएगा और चावल की ढेरी पे उस कलश को स्थापित कर दीजिएगा। कलश के मुख पर एक तांबे की प्लेट रख दीजिएगा। उस तांबे की प्लेट में 4 साबुत हल्दी की गांठें रख दीजिएगा और कुछ साबुत नमक के टुकड़े भी रख दीजिएगा। अब आपको मां भगवती की सुंदर प्रतिमा, तस्वीर, प्रतिमा जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। मां भगवती की विधिवत पूजन अर्चन का और मंत्र जाप का आपको संकल्प करना है। मां भगवती की षोडश उपचार पूजन अर्चन कीजिएगा, लाल पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा, धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिएगा, नारियल अर्पण कीजिएगा, सुपारी अर्पण कीजिएगा, पान अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा, माताजी को चुनरी अर्पण कीजिएगा। मां भगवती से अपने घर में सुख शांति समृद्धि की कामना कीजिएगा, पूर्ण विवाह सुख की प्रार्थना कीजिएगा। इस प्रकार आपको क्या करने का है, 108 आपको पुष्प लेने हैं। कैसे?
108 गुलाब के पुष्प ले लीजिएगा। 108 गुलाब के पुष्प लेकर 108 बार आपको मंत्र बोलना है। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति समृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। एक पुष्प माता जी के चढ़ा दिया। ऐसे 108 बार मंत्र बोलते हुए 108 पुष्प माता जी के चढ़ाने हैं। तत्पश्चात अंत में माता जी की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है, अपने घर में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करनी है, रोज होती कलह कलेश को दूर करने की प्रार्थना करनी है, घर की सुख शांति की प्रार्थना करनी है, पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्रार्थना करनी है। लगातार आपको 40 दिन तक इसी प्रकार से माँ भगवती की पूजन अर्चन करनी है। और वो जो आपने जो पुष्प अर्पण किए थे, गुलाब के पुष्प, उन गुलाब के पुष्पों को सुखाकर उसका गुलकंद बना लेना है। उस गुलकंद का सेवन प्रतिदिन घर के सदस्यों को कराना है। कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे और घर में रोज होती सास बहू, देवर देवरानी, देवरानी जेठानी, ननद भाभी, भाई बहन, इन सब में रोज होती चिक चिक तू तू मैं, बेडरूम में रोज होती पति पत्नी के बीच की तू तू मैं सुंदर सुखद प्रेमपूर्ण संबंधों में बदल जाएगी। तो वहां प्रतिदिन और उसके पश्चात क्या करना है, कुछ सावधानियां भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मंत्र जाप का जो है वो आपको लाल चंदन की माला से करना है। लाल चंदन की माला से करें, लाल पीले रंग के वस्त्र धारण करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। 40 दिन बाद जो आपने वहां तांबे का जो कलश में जो घी भर के रखा था, उस घी को अपने घर में प्रसाद के रूप में, जो आप रोटी पे घी लगाते हैं, तो आपको वो प्रसाद के रूप में घी का काम में लेने का है। वो अमृत रूपी प्रसाद खाने से मन शुद्ध होगा, कलह कलेश खत्म होगी। जैसे मैंने कहा, गुलाब के पुष्पों को सुखाकर फेंकना नहीं है उनको, प्रतिदिन उनको सुखाकर उसका इकट्ठा करके उसका गुलकंद बना लीजिएगा। प्रतिदिन प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को उस गुलकंद का सेवन कराइएगा। बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग है। आजमा के देखिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपके घर में कितनी सुख शांति समृद्धि आई, कैसे कलह कलेश खत्म हुई। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं आज आपके घर में रोज होते कलह कलेश को दूर करने के लिए चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो मैंने आपको मंत्र बताया, मंत्र जाप की विधि बताई। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य चमत्कारिक उपायों के बारे में भी बात कर लेते हैं। कैसे आप उपायों को अपनाकर आपके घर के कलह कलेश को दूर करने में आपके वो उपाय मदद कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पति पत्नी के बीच में रोज होती तू तू मैं को दूर करने वाले कुछ सरल उपायों के बारे में। तो यदि पति पत्नी के मध्य वाक युद्ध होता हो, छोटी छोटी बातें झगड़े में बदल जाती हो, दोनों पति पत्नी को क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन 2 घंटे का मौन व्रत रखना चाहिए। 2 घंटे का मौन व्रत रखिए बुधवार के दिन। पति को चाहिए कि शुक्रवार को अपनी पत्नी को सुंदर सुगंध युक्त पुष्प अर्पण करें, इत्र अर्पण करें, भेंट करें। चांदी की कटोरी में, चांदी की कटोरी और चांदी का ही चम्मच हो, उसमें दही शक्कर मिलाकर अपनी पत्नी को अपने हाथ से खिलाएं। जैसे शादी वाले दिन कौवा खिलाते हैं ना अपनी पत्नी को, ऐसे रोज चांदी की कटोरी में या शुक्रवार शुक्रवार चांदी की कटोरी चम्मच से अपनी पत्नी को मीठा दही खिलाइए। बहुत वाणी में तो गजब सुधार होता हुआ दिखाई देगा और वाणी ही कलह कलेश का कारण बनती है। पति को चाहिए कि पत्नी की मांग में प्रतिदिन सिंदूर भरे। आजकल सिंदूर का फैशन ही नहीं है, बिछियां ही नहीं पहनती है, सिंदूर ही नहीं लगाती हैं।
मंगलसूत्र भी नहीं पहनती हैं, ये गलत है। पत्नी को चाहिए कि पति से रोजाना सिंदूर भरवाए अपनी मांग में, और पत्नी जो है वो पति के मस्तक पर केसर का तिलक लगाए। पत्नी को चाहिए कि अपने शयन कक्ष में 100 ग्राम सौंफ प्रातःकाल स्नान के पश्चात एक लाल कपड़े में बांधकर रख दे। कलह कलेश खत्म होती नजर आएगी। प्रत्येक गुरुवार को पति पत्नी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या गौरी शंकर के मंदिर में दर्शन करने जाएं, सुगंधित पुष्प अर्पण करें, दाम्पत्य सुख प्राप्ति की कामना करें। रात को सोते समय पति के सिरहाने के नीचे मांग में बढ़ने वाला सिंदूर रख दीजिए और पत्नी के सिरहाने के नीचे कपूर की टिकिया रख दें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पत्नी को वो सिंदूर जो है वो मांग में भर लेना चाहिए और जो कपूर की टिकिया है अपने बेडरूम में ही एक मिट्टी के दीपक में जला दें। 40 दिन ये उपाय कीजिए। निश्चित तौर पर पति पत्नी के बीच में रोज होती तू मैं कलह कलेश से मुक्ति मिलेगी। दरकते संबंधों में समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं एक आम समस्या के बारे में। सास बहू के बीच रोज होती चिक चिक को दूर करने के उपायों के बारे में। एक तो आपके घर में रसोई में बर्तन गिरने टकराने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जिस घर में रोज बर्तन गिरने, बर्तन बजने, टकराने की आवाज आती हो, उस घर में सास बहू में झगड़ा होता ही होता है। घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, सुंदर सजा कर रखना चाहिए। बहू को चाहिए कि सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगाकर कचरे को घर के बाहर फेंक दे। प्रतिदिन स्नान करके पितरों का पूजन करे। पानी के मटके के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाए। प्रतिदिन पहली रोटी गौ माता को, आखिरी 2 रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। रोटी बनाते समय तवा गर्म होने पर उस तवे के ऊपर ठंडे पानी के कुछ छींटे डाल देनी चाहिए। उसके पश्चात रोटी बनानी चाहिए। इन सब उपायों से रोज होती सास बहू में तू मैं में आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से चेंज नजर आते हुए दिखाई देंगे। आइए आप जान लेते हैं भाई भाई के बीच में होते रोज कलह कलेश को कैसे दूर करें। 2 भाई हैं, दोनों ही हमेशा लड़ते रहते हैं, भाई बहन लड़ते रहते हैं। तो गणेश जी एवं स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। दोनों भाइयों में विशेष प्रेम था। शिवलिंग पर शमीपत अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। माता पिता एवं पूजनीय व्यक्तियों के चरण स्पर्श करने चाहिए। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। रामायण या रामचरितमानस का यथाशक्ति पाठ करना चाहिए। निश्चित तौर पे भाइयों के बीच में संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आइए अब जान लेते हैं देवरानी जेठानी एवं ननद भाभी के बीच में होती राजनीति को दूर करने वाले, कलह कलेश को दूर करने वाले सरल उपायों के बारे में। तो गौ माता के गोबर का दीपक बनाकर, गौ माता के गोबर से दीपक बनाकर तेल रूही सहित उसे प्रज्वलित कीजिए। घर के मुख्य दरवाजे के पास में रखकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। ननद भाभी, देवरानी जेठानी में कलह कलेश में आपको समाधान दिखाई देगा। शिवलिंग पर दूध और गंगा जल अर्पण कीजिए, आपके घर में सुख शांति रहेगी। बिलपत्र अर्पण कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए। घर को सुंदर सजाकर रखें। चारों कोनों में शंख ध्वनि करें।
गीता का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन अपने पूरे परिवार सहित करें, निश्चित तौर पे संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आइए अब घर में कलह शांति के लिए कुछ सरल उपाय भी बता देता हूं। प्रतिदिन आटा गूंथते समय 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी बेसन उसमें मिला दीजिएगा। गेहूं चक्की पर आप जो पीसने डालते हैं उसमें पहले थोड़े से चने मिला दीजिएगा और केवल सोमवार एवं शनिवार को ही गेहूं पिसवाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में विद्वान पंडित से अवश्य कराना चाहिए। चींटियों को शक्कर बूरा मिलाकर, आटा बूरा शक्कर मिलाकर खिलानी चाहिए। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में शौच का स्थान नहीं रखना चाहिए। उस स्थान को हमेशा साफ रखें, सुथरा रखें, भार युक्त रखें। जो ग्रह कलेश के कारक हो उनकी वस्तुओं का दान करें। कुंडली में बलि ग्रहों के मंत्रों का जाप पंडित जी से करवाइए, किसी गुरु के सानिध्य में करवाइए। तेज स्वर में ऊंची आवाज में बातें नहीं करनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं घर ऑफिस में लगी घड़ी के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके बंगले में, आपके कारखाने में, आपकी दुकान में लगी घड़ी आपके घर की, ऑफिस की, आपके शॉप की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करती है? जी हां दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु संबद्ध दिशा में लगाई हुई घड़ी जहां घर, दुकान, जीवन में सुख शांति समृद्धि बरकत का वास करवाती है, वहीं आपके घर, आपके ऑफिस, आपकी दुकान में गलत दिशा में लगी घड़ी आपको नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों का सामना करवाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीवार पर लगी हुई घड़ी उस दिशा के प्रभाव को बढ़ाती है। आपने किसी दीवार पे घड़ी लगा दी, सुई घूमती रहेगी, उस दिशा के प्रभाव को बढ़ाती है। तो वास्तु संबद्ध दिशा में लगी घड़ी आपको धन, आरोग्य, सुख शांति समृद्धि प्रदान करती है। वही वास्तु नियम के विरुद्ध लगी घड़ी आपको कोर्ट कचहरी का सामना करवाती है, शत्रु बाधा का सामना करवाती है, रुकावटों का, हर्डल्स का सामना करवाती है। तो आज मैं आपको आपके घर में लगी घड़ी के बारे में बताऊंगा। कौन सी सही दिशा है, किस दिशा में लगाना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। तो जल्दी से जान लीजिए, समझ लीजिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा है। दूसरे शब्दों में कहूं तो मृत्यु की दिशा है, हर्डल्स की दिशा है, अड़चनों की दिशा है। तो घर की दक्षिण हिस्से में कभी भी, दक्षिण दीवार पर, दक्षिण वॉल पर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। वो कांटा घूमता जाएगा, हर्डल्स बढ़ती जाएंगी, अकाल मृत्यु बढ़ती जाएगी। दक्षिण में लगी हुई घड़ी परेशानियों का कारण बनती है। परिजनों की आयु, सौभाग्य के लिए अशुभ मानी जाती है। राहु, केतु, मंगल की दिशा में घड़ी लगाने से हर काम में अड़चन आती, रुकावटें आती हैं। क्रोध की अधिकता रहती है, गुस्से की अधिकता बनी रहती है। पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, साथ ही खर्चे की भी दिशा है। तो पश्चिम दिशा में अगर हम घड़ी लगाते हैं तो आमदनी के मुकाबले खर्चा ज्यादा रहता है। पैसा आता है महाराज और कहां चला जाता है पता ही नहीं पड़ता है। मेहनत से कमाया हुआ धन बीमारियों के इलाज में चला जाता है। संतान कुमार्ग पर चलती है। घर में क्रोध, कलह, कलेश बना रहता है। बंद घड़ी, बहुत पुरानी, बार बार खराब होने वाली, धुंधले शीशों वाली, टूटे शीशों वाली घड़ियां कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। ये परिवार में सफलता का बाधक बनती है, रिश्तों के अंदर कड़वाहट लेके आती है, परिश्रम का उचित फल नहीं मिलता है। कमरे का दरवाजा ऐसा स्थान है जहां मनुष्य ही नहीं, प्रकृति की ऊर्जा भी वहां पर प्रवेश करती है। दरवाजे पर कभी भी घड़ी लगाना शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं कि इससे घर में खुशियों के क्षण प्रवेश नहीं करते हैं। परिवार में अच्छा
माहौल नहीं रहता है। तो ये तो बात हुई कि कौन सी दिशा के अंदर घड़ी नहीं होनी चाहिए थी। वर्किंग प्लेस, कार्यस्थल पर ऐसी घड़ी होनी चाहिए जो कि आकार में कुछ बड़ी हो, साफ दिखने में सुंदर हो। बहुत पुरानी रुक रुक कर चलने वाली घड़ी कार्यालय के अंदर, ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। कार्यस्थल पर बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। बंद घड़ी जो है वो ठहराव का सूचक मानी जाती, पतन का सूचक मानी जाती। घर में भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, और ऐसी घड़ी जो है वो चलने लायक नहीं हो, उसे भी उतार कर पुराने सामान के साथ में रख देना चाहिए। घड़ी का समय बिल्कुल सही रखें या 2-3 मिनट आगे रखें, पीछे कभी भी नहीं रखना चाहिए। निर्धारित समय से पीछे रखने से जीवन पीछे ही रहता है, बाधाएं आती, हर्डल आती है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम का फल और प्रसन्नता प्राप्त करने में पीछे खड़ा रहता है। दैनिक कार्यों में भी हर्डल्स आती, रुकावटें आती हैं। घड़ियों के मुकाबले पेंडुलम वॉच ज़्यादा शुभ परिणाम देती, जिसमें वो पेंडुलम हिलता रहता है। तो घर में अगर घड़ी रखनी है तो पेंडुलम वॉच रखो। रसोई घर में घड़ी नहीं लगानी चाहिए, सदस्यों में क्रोध की अधिकता रहती है। स्नान घर में, टॉयलेट के अंदर में भी कभी घड़ी नहीं लगानी चाहिए, घर में नकारात्मकता को बढ़ाती है। आइए अब जान लेते हैं घड़ी लगाने के लिए शुभ वास्तु सम्मत दिशा कौन सी है। तो सबसे शुभ दिशा जो बताई गई है घड़ी लगाने के लिए वो पूर्व और उत्तर दिशा है। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में घड़ी लगाना चाहिए। उत्तर दिशा लक्ष्मी जी की दिशा है, कुबेर की दिशा है, भगवान श्री गणेश जी की दिशा है। तो उत्तर दिशा में यदि आप घड़ी लगाते हैं तो उस घर के अंदर फाइनेंशियल बेनिफिट बने रहते हैं, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आपको घड़ी लगानी है तो उत्तर दिशा में घड़ी लगाइए। निश्चित तौर पर सुख शांति समृद्धि रहेगी, लक्ष्मी का वास करेगी। पूर्व दिशा में घड़ी लगाएं तो सूर्य की दिशा है, सूर्य की दिशा के प्रभाव को बढ़ाती है। जीवन में यश, मान, वैभव, मान सम्मान प्राप्त होता है। चाहे पूरब में लगाएं चाहे उत्तर में लगाएं, दो ही दिशा हैं जो कि घड़ी लगाने के लिए शुभ मानी जाती है। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।